एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुँच चुकी थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी में सेलेक्ट हो गए। मुझे भी खुशी हो रही थी और उसको भी खुशी हो रही थी। बाहर आने के बाद मैं उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब एक दोस्त के जैसे ही हो गए। वह उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए पर एक मकान की ज़रूरत थी। हम दोनों मकान खोजने के लिए निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा ज़्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराए कम करने कहता ही रह गया, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों न हम एक ही मकान में रह जाए, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे यह विचार उसका अच्छा लगा। हमने वह मकान ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की और कुछ ज़रूरत सामान को खरीद लिया। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे खाना बनाने तो आता नहीं था। उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन खुद से धोना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती थी और आधा काम हम करते थे। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल हो चुके थे काम करते हुए। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी ज़िंदगी बड़े ही मज़ेदार से गुजर रही थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया है। मैं यह खबर सुनकर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोच रहा था। मैंने घर आकर अपने पिताजी को देखा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वालों ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखा था। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके बाद मैंने फ़ोन को बंद कर दिया। इसके बाद आज तक मैंने उस फ़ोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक उस फ़ोन में उस लड़की की आवाज़ आती है। उस लड़की के साथ बिताया हुआ पल याद आता है। मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया, जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया था। यह कहानी मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। बस मेरी यही कहानी है। इस कहानी में प्यार को तोड़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टोरी आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। धन्यवाद।